5 दुश्मन सैनिकों को मारा, पैरों में 3 और कमर में 2 गोलियां लगी होने के बावजूद एक मशीन गन उठाई, एक ग्रेनेड जोर से फेंका और एक महत्वपूर्ण सेना चौकी का सफाया कर दिया। ये पंक्तियां ऑपरेशन विजय के एक युद्ध नायक 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के राइफलमैन संजय कुमार की असीम वीरता के बारे में हमें बताती हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कलोल वकैंड नामक गांव में 3 मार्च सन 1976 को जन्मे संजय कुमार 3 बहनों और 2 भाइयों वाले अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से उत्तीर्ण की। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल रहे उनके चाचा और सेना में भर्ती अन्य गांव वालों के द्वारा सुनाई गई युद्ध की वीरतापूर्ण गाथाओं ने ही उन्हें सेना में शामिल हो जाने के लिए प्रेरित किया। एक नायक बनने की इच्छा मन में संजोकर मृदुभाषी लेकिन दृढ़ निश्चयी संजय कुमार ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा के बाद अपने सपनों को पूरा करने सेना में जाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी। अपना सपना लेकर वे दिल्ली आए और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ड्राइवर के रूप में की। सेना में भर्ती होने के 2 असफल प्रयासों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार भी प्रयास किया। आखिरकार वे सन 1996 में सफल हो ही गए और J&K राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए। थोड़े ही समय में संजय ने अपने पूरे परिवार सहित पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया। ऐसा उन्होंने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने अतुलनीय साहस एवं दृढ़ता का प्रदर्शन करके कर दिखाया। संजय कुमार ने इसके पहले अपनी योग्यता तब साबित की थी जब उनके दस्ते को जम्मू व कश्मीर के सोपोर में तैनात किया गया था, जहां उन्होंने उग्रवादियों को आड़े हाथों लेते हुए विद्रोह प्रतिरोधी ऑपरेशन में भाग लिया। जब सन 1999 में कारगिल में उपद्रव शुरू हुआ तब वे द्रास और मुस्कोह घाटी में लड़ने के लिए भेजे गए जवानों में से एक थे। राइफलमैन संजय कुमार एक ऐसे सच्चे नायक के रूप में उभरे जिसने अतुलनीय दृढ़ता, अटूट साहस तथा निश्चय का प्रदर्शन इस युद्ध के दौरान किया तथा एरिया फ्लैट टॉप पर फिर से अधिकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4 जुलाई सन 1999 को चार्ली कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ राइफलमैन संजय कुमार को मुस्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप का सफाया करने का आदेश दिया गया। संजय ने यह समझ लिया था कि घुसपैठियों की इस इलाके पर मजबूत पकड़ होने के कारण यह एक गंभीर हमला साबित होने वाला था, जिसमें किसी के भी जीवित लौटने की संभावना बहुत कम थी। राइफलमैन संजय कुमार लगभग एक आत्मघाती मिशन में हमलावर दस्ते के नेतृत्व के लिए आगे आए। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि शायद वे अब अगली सुबह न देख पाए, पर उन्हें इस बात का भी एहसास था कि यदि उनकी मृत्यु होती भी है तब भी जीत की गरिमा और महत्व कभी कम नहीं होगा। स्वयं उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए वे इस बात के लिए आश्वस्त थे कि जीत उनकी ही होगी। जैसे ही दस्ता आगे बढ़ा, दुश्मन के एक संगर की ओर से हो रही भारी गोलाबारी ने उन्हें आगे बढ़ने से जैसे रोक ही दिया। संजय ने पूरी निर्भीकता और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए दुश्मन संगरों पर अपनी राइफल से हमला जारी रखा। जल्दी ही वे आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए, जिससे एक संगर का सफाया हो गया। थोड़े ही समय में 3 गोलियां उनके पैरों में आ लगीं, लेकिन निडरता पूर्वक वे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पूरे साहस और निर्भीकता से एक और दुश्मन संगर पर हमला किया और इसी तरह कुछ और संगरों का सफाया कर दिया। अंततः सभी मुश्किलों से लड़ते हुए वे पॉइंट 4875 पर अधिकार करने में सफल रहे। संजय ने युद्ध स्थल से उपचार हेतु ले जाए जाने से इनकार कर दिया तथा निरंतर जागरूक रहकर चौकी का पूरी तरह सफाया होने तक अपनी गोलियों की बौछार को जारी रखा। दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता के सतत प्रदर्शन और निर्भीक प्रयासों
के लिए राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो वीरता के लिए भारत का सर्वोत्तम पदक है। पदोन्नति के लिए सुपात्र होने के कारण नायब सूबेदार संजय कुमार 2 जुलाई सन 2014 को भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गए। इस प्रकार राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मन के सामने अत्यंत उच्च कोटि की उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस तथा असाधारण कोटि की उच्च कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया, जिसके लिए भारत देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। जय हिंद साथियों।